वाल्मीकि स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ बहुत ही साथ का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट अभी तक आपने यहाँ पर फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं किया, तो हम जो पेपर कराने वाले हैं अगर आप यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं तो आपके 70 में एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 60 या 65 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको इस पर को याद जरूर करना है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका फाइनली पूरा यहाँ पर बहुत ही सारा पेपर आ चुका है और आपको इस पे को याद जरूर करना। और आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर सेट A B C D सभी सेट आपके यहाँ पर सेम आ रहे हैं, यानी आपकी जो क्वेश्चन है वो आपके 100 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है और आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख तो आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। पहला आता है समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप अच्छी तरह देखिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखना, ठीक है। हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरे पेपर कराएंगे। तो पहला आता है समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो इसका आपका हो जाएगा 90 डिग्री। आपका 90 डिग्री यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, ओम सेंटीमीटर, ओम यहाँ पर वोल्ट सेंटीमीटर और वोल्ट प्रति मीटर। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से और संवेग संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर जो लेंज का नियम संबंधित है वो आपका हो जाएगा बा करेक्ट आंसर ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से लेते जाइए और जो आंसर है वो भी आप यहाँ पर नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि वो यही ऑब्जेक्ट आपको पेपर धरे मिलेंगे। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आएंगे। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा भंवर धारा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है 10 की घात 10 मीटर, 10 की घात 6 मीटर और 10 की घात 4 मीटर, 10 की घात 8 मीटर। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है, इसका आपका बा करेक्ट आंसर हो जाए 10 की घात 6 मीटर। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से नोट करते जाइए। फिर आपका 6वां आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसको 100% अनुपातिक होता है n2 के n के या √n के या n3 के। यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100% अनुपातिक होता है, इसका आपका हो जाएगा n2, यानी आपको 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्टामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, इसलिए कि हमने आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो करा दिए, तो आप स्क्रीनशॉट खा सकते हो। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर आंसर टिक आपको यहाँ पर आंसर टिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके साथ दिए हैं, तो साथों की जो स्क्रीनशॉट है आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। पहले आता है 1 फैराड बराबर स्थित फैराड, यानी 1 फैराड में कितने स्थित फैराड होते हैं आपको बताना है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाए 8.99 गुणा 10 की घात 11। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना, ठीक है, याद करते जाइए। और दूसरा आपका आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डोल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा आवेश संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में भर देना है। और तीसरा आता है प्रेरित विद्युत भाग बल डॉट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, तीसरे में आपको यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भर देना है। और जो आपको चौथा यहाँ पर आता है विद्युत चुंबकीय की तरंगें, दोनों तरंगें होती हैं। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय की तरंगें यहाँ पर अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आपका चौथे में आपको यहाँ भर देना अनुप्रस्थ। फिर आपका 5वां यहाँ पर आता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर बढ़ता है, आपका यहाँ पर 5 में हो जाएगा बढ़ता, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर hv होता है। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा hv0, ठीक है, आपका 6 में यहाँ पर hv0 भर देना है। और जो आपका 7वां आता है एनी गेट में एनडी गेट के साथ दोनों गेट होता है। तो यहाँ पर एनडी गेट में एनडी गेट के साथ यहाँ पर एनओटी गेट होता है। तो आपका यहाँ पर 7 में हो जाएगा एनओटी। तो पहले में आपका 8.99 गुणा 10 की घात 11, दूसरे में आपका आवेश संरक्षण और तीसरे में आपका चुंबकीय फ्लक्स है और चौथे में आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, 5 में आपका बढ़ता और 6 में आपका hv0 और 7 में आपका एनओटी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ ही पेपर का भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप घाट लीजिए अच्छी तरह से।
फिर आपकी सही आती है जो कि आपकी कॉलम आ बा में यहाँ पर दी सही 7 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपकी किससे हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी टेस्ला से। ठीक है, आपकी पहली हो जाएगी टेस्ला। और दूसरी आती है ध्रुव परावल। तो इसको आपको AM से सामने ही मैच कर देना। ठीक है, ध्रुव परावल को आपको सामने ही मैच कर देनी है। और चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर हो जाएगी व्यवहारहीन राशि से। चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर व्यवहारहीन राशि हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको मैच कर देना है। और चौथी आती है चुंबकीय शीतलता की तीव्रता। तो चौथी आपकी यहाँ पर हो जाएगी क्या, ठीक है, AM स्क्वायर। इससे मैच आपको यहाँ पर कर देना है, देख लीजिए। चुंबकीय शीतलता की तीव्रता AM स्क्वायर। और अवरक्त किरणें आपकी हो जाएगी अंधेरे में फोटोग्राफी। 5वीं आपकी जो आती है अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी। और जो आपकी 6वीं आती है पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें आपकी यहाँ पर हो जाएगी 6वीं आपकी हो जाएगी सर्वाधिक आवृत्ति। ठीक है, 6वीं आपको यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति से मैच कर देनी है। और 7वीं आती है गामा किरणें। इसको आपको सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य से मैच कर देनी है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। अब चलिए आपके एक सदवाक्य में होता आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के आपको ऐसे ही मात्र लिखना है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपको हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 2 प्रेरक कुंडलियों की स्वप्रगत L1/L2 इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2L। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 2L हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पराबैंगनी। तीसरे में आपका पराबैंगनी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको यहाँ पर देखते जाना, पराबैंगनी तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है लेंस की क्षमता। तो उसकी आपको फोकस दूरी में आपको यहाँ पर संबंध लिखना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर P बराबर 1/F हो जाएगा। P बराबर 1/F आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, देख लीजिए। और फिर 5वां आता है टेलीविज़न के लिए कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर टेलीविज़न के लिए आपकी पराबैंगनी रेडियो तरंगें आपकी यहाँ पर टेलीविज़न के लिए रेडियो तरंगें उपयोग की जाती हैं। तो रेडियो तरंगें हो जाएंगी आपकी। और जो आपके यहाँ पर आते क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर क्यूरी है रेडियो सक्रियता का मात्रक। 6वें का आपका आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रियता। और जो आपका 7वां आता है NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A+B। आप यहाँ पर A+B हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में होता है सोल्यूशन। 7 में आपका A+B। और 6 में आपका रेडियो सक्रियता। और 5वें का आंसर आपका हो जाएगा रेडियो तरंगें। और चौथे का आंसर P बराबर 1/F हो जाएगा। और तीसरे का आंसर आपका पराबैंगनी हो जाएगा। और दूसरे का आपका 2L हो जाएगा। और पहले का आपका न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर हो जाएगा। तो आपके हमने आपके एक सदवाक्य में उत्तर करा दिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो वो देख लीजिए अच्छी तरह से। जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो यहाँ पर देख लीजिए आपके 2 यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो बाकी है वो आप बाकी आपके यहाँ पर 4 यहाँ पर दिए, तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको धरे मिलेंगे। तो समय अपेक्ष किसे कहते हैं आपका, अथवा आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आपको दो अंतर लिखना है। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट इसलिए घालना है क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे। और ओम का नियम लिखिए। प्रश्न 6 आता ओम का नियम लिखिए। अथवा आता किसी शहर का विद्युत भागवत नापने के लिए बोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है एम्पियर का आपको परिवर्तित नियम लिखना 2 नंबर का। अथवा आता अमीटर और आपको बोल्ट मीटर कोई 2 अंतर लिखनी है। और 8वां तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं आपको 2 नंबर का। अथवा आता प्रत्यक्ष धारा और आपको यहाँ पर दृश्य धारा में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। फिर आपको 9वां आता है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। और आप 9वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, 9वें का अथवा आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन आप देखते हैं निरोधी विभव किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन अथवा आता द्रव तरंग कोई 2 गुण लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता 2 नंबर का। अथवा आता थॉमसन परमाणु मॉडल की 2 दोष लिखिए। और आपका 12वां आता किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य 2 नंबर का। अथवा आता क्रांतिक द्रव्यमान से आप कैसे समझते हैं। और 13वां क्वेश्चन आता है किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निर्माण करो। तो इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन वो आपको देने मिलेंगे। तो पूरे आपको रट के जाना है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं यही क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है। तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो 3 नंबर का है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 3 नंबर का। तो इसे देखिए किसी तरह के अंतिम टर्मिनल बोलता है, यहाँ विद्युत धारा में आपको संबंध करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो 15वें का अथवा आप वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आपका 15वें का यहाँ पर अथवा आता है। तो 15वें का अथवा देख लीजिए। और ये आपका 16वां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 7वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपका 18वां क्वेश्चन आता है। और फिर आपका यहाँ पर आता है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर 19। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने आपका यहाँ पर करा दिया।
और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा ली सकते हो। और जो स्टूडेंट आपको जो हमने पेपर कराया, अगर आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन चाहते हो तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम में पूरा पेपर का जो PDF है वो PDF मिल जाएगा और सोल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।